राधे राधे। भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं जो गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाई जाती है, जिसे हरी घास कहते हैं, उसे दुर्वा भी कहा जाता है। इसके चढ़ाए बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणपति जी की आराधना होती है और उन्हें दुर्वा जो घास है वो बहुत पसंद है। आप पूजा में भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठें पूजा करते वक्त 21 बार अर्पित करें। ओम गण गणपति नमः इस बीज मंत्र के साथ। ऐसा माना जाता है कि इससे वो गणपति जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते और अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। दुर्वा घास के बिना भगवान गणेश जी की पूजा को अधूरी माना जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास क्यों पसंद है? क्योंकि इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस साधुओं को जिंदा ही निगल लेता था और जिसके प्रकोप से चारों तरफ हाहाकार मच गया था। फिर सभी साधु संतों ने मिलकर भगवान गणेश जी की प्रार्थना करना शुरू किया और अनलासुर के बारे में गणेश जी को बताया। गणेश जी फिर उस राक्षस अनलासुर के पास गए और फिर उस राक्षस को उन्होंने निगल लिया। उसके बाद उनको सही से पाचन न होने के वजह से बहुत तेज से पेट में अंदर जलन होने लगी। तभी कश्यप ऋषि ने उस ताप को शांत करने के लिए गणेश जी को 21 दुर्वा घास खाने को दी और इससे गणेश जी का ताप एकदम शांत हो गया। इसी वजह से यह माना जाता है कि गणेश दुर्वा घास चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा गणेश पुराणों में एक कथा यह भी बताई है कि नारद जी भगवान गणेश को जनक महाराज के अहंकार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वह स्वयं भी तीनों लोकों के प्रथम स्वामी है। इसके बाद गणेश जी ब्राह्मण का वेश धारण कर मिथिला नरेश के पास उनका अहंकार चूर करने के लिए पहुंच गए। तब गणेश जी ने ब्राह्मण के रूप में थे। उन्होंने कहा वह राजा की महिमा सुनकर इस नगर में पहुँचे हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं। तब जनक महाराज मिथिला नरेश ने अपने सेवदारों से ब्राह्मण यानी तथा गणेश जी देवता को भोजन कराने के लिए कहा। गणेश ने पूरे नगर के अन्न खा गए, लेकिन तब भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। इस बात की जानकारी राजा को मिली। उसने अपने अहंकार के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी। तभी ब्राह्मण रूप में गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम तिशिरस था, वह उसके घर पर पहुँचे, जहाँ उनको भोजन कराने से पहले ब्राह्मण तिशिरस की पत्नी विरोचना ने गणेश जी को दुर्वा घास दिया था, जिसे खाते ही भगवान की भूख शांत हो गई और वह पूरी तरह प्रसन्न हो गए। उसके बाद गणेश जी ने दोनों को मुक्त कर आशीर्वाद दिया। तब से गणेश को दुर्वा घास बहुत पसंद है और इसके बिना पे पूजा को अधूरी मानी जाती है। दुर्वा घास चढ़ाने से गणेश जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को वरदान देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भी दुर्वा घास चढ़ाने के जैसे आपके जीव बहुत से चमत्कार होते हैं। अगर दुर्वा घास भगवान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, आइए जानते हैं कि दुर्वा घास चढ़ाने से क्या क्या विघ्नों का नाश होता है। अगर कोई व्यक्ति कर्जा में डूबा है तो बुधवार या गणेश जी के दिन भगवान गणेश चतुर्थी या बुधवार के दिन माता लक्ष्मी से विधिवत पूजा अर्चना करें और 5 दुर्वा में 11 गांठें लगाकर उन्हें अर्पित करें। साथ ही हर रोज ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसे करने से धन से संबंधित सभी समस्याओं का अंत होकर कर्ज में कमी आती है। अगर आपके नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए बुधवार के दिन 11 या 21 गांठ दुर्वा अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि हर दुर्वा जोड़े में हो। ऐसे करने से भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिलता है और हर क्षेत्र में आपकी प्रगति होती है। गणेश जी का वैसे तो गणेश चतुर्थी होती है, लेकिन उनका बुधवार का दिन भी गणेश जी को खास है। इससे आपके बुध ग्रह में भी शांति मिलती है। गणेश जी की पूजा में आपको दुर्वा चढ़ानी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हर संकटों को गणेश जी जल्दी ही मुक्त कराते हैं और भगवान पर अति जल्दी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर कोई विद्यार्थी है और वह चाहता है कि उसे अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि बुद्धि के दाता भी गणेश जी को कहा जाता है, इसलिए गणेश जी की आराधना करने से आदमी विद्वान, धनवान और हर समस्या से उसे निजात मिलती है। इसलिए गणेश जी की
पूजा में आपको दुर्वा घास जरूर चढ़ानी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो विघ्नहर्ता भी कहे जाते हैं। जल्दी ही भक्तों के विघ्नों को हर लेते हैं। इसलिए हमें गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास चढ़ाना चाहिए और अपने संकटों को भगवान को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने ऊपर बुध ग्रह का अच्छा प्रभाव करेंगे। आपकी बुद्ध की स्थिति को भी मजबूत करते हैं। अगर किसी का बुध कमज़ोर है पत्रिका में, तो उसे भी वह गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दुर्वा घास तोड़े। अगर आपके घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पारिवारिक सदस्यों में मतभेद रहते हैं, तो बुधवार के दिन गाय को हरी दुर्वा घास खिलाएं। ऐसा करने से ग्रह क्लेश दूर होता है, लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ती है, आर्थिक समस्या दूर होती है। जीवन में आर्थिक तंगी और चल रही है तो भगवान को दुर्वा जरूर चढ़ाने। ऐसे करने से धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है, कर्जे में कमी आती है। आप हर मनोकामना, हर सिद्धि के लिए गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, जो आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं। यह मेरी दुर्वा के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।